रात का समय दादाजी अपने बेडरूम में बैठकर संत नामदेव की किताब पढ़ रहे हैं और तभी तेजस कमरे में आता है और दादाजी के हाथ में किताब देखकर वो उन्हें पूछता है, दादाजी आप क्या कर रहे हो? मुझे बहुत बोर हो रहा है। क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाओगे? थोड़ी देर बाद बताऊं? अभी मैं संत नामदेव की किताब पढ़ रहा हूँ, वो होने के बाद बताता हूँ, चलेगा? तेजस उस किताब की तरफ देखता है और दादाजी से कहता है, यानी कि उस दिन आपने मुझे संत ज्ञानेश्वर की कहानी सुनाई थी, क्या वो कोई वैसे ही संत थे? हाँ बेटा, संत ज्ञानेश्वर की तरह ये भी एक बहुत बड़े संत थे। तो दादाजी आप मुझे इन्हीं की कहानी सुनाइए। ऐसा कहते हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें संत नामदेव की कहानी सुनाता हूँ। उनके पिता का नाम दामाजी और माँ का नाम गुणाई था। दामाजी अपना कारोबार संभालकर गांव के विट्ठल मंदिर की देखभाल किया करते थे। विट्ठल की पूजा करना, उन्हें भोग चढ़ाना, ये सारे काम दामाजी हर रोज किया करते थे। एक दिन दामाजी की तबीयत बिगड़ गई और वो बीमार पड़ गए। इसलिए उस दिन विट्ठल की पूजा करना और उन्हें भोग चढ़ाने के लिए जाना उन्हें मुमकिन नहीं था। उन्होंने नामदेव को बुलाया। नामा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा एक काम करोगे? आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने विट्ठल की पूजा नहीं की या उन्हें भोग नहीं चढ़ाया, और आज भी ऐसा ना हो यही मेरी इच्छा है। आज के दिन क्या तुम विट्ठल की पूजा करके उन्हें भोग चढ़ाओगे? हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सब कुछ जब शुरू था तब गुणाई वहीं खड़ी थी। दामाजी बड़ी खुशी के साथ गुणाई की तरफ देखकर बोलते हैं, अरे सुनती हो, भोग तैयार करो और नामा को दे दो। हाँ माँ, आज मैं करूँगा विट्ठल की पूजा और उन्हें भोग भी चढ़ाऊंगा। गुणाई हंसती है और कहती है, हाँ हाँ लाती हूँ। और गुणाई तुरंत भोग की थाली बनाकर नामा को दे देती है। नामा खुशी के साथ भोग की थाली लेकर मंदिर में आता है और पूरे मन से विट्ठल की पूजा करके उनके सामने भोग की थाली रख देता है और विट्ठल की मूर्ति की तरफ देखकर कहता है, आज मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आया हूँ आपको भोग चढ़ाने, जल्दी खा लीजिए। ऐसा कहकर नामा मूर्ति की तरफ देखते बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी विट्ठल की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं हिली। ये देखकर नामदेव मायूस हो गए। छोटे नामदेव को ऐसा लगता था कि उनके दादाजी जो भोग रोज मंदिर ले जाते थे, वो भोग सचमुच में विट्ठल खाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए वो दुखी होकर मूर्ति की तरफ देखकर बोले, रोज मेरे पिताजी जब भोग लेके आते हैं तब तो आप जल्दी से खा लेते हैं, और आज जब मैं लेके आया हूँ तब आप जल्दी से क्यों नहीं खा रहे? छोटे नामदेव मायूस होकर विट्ठल को बार बार विनती करने लगे। उनकी श्रद्धा और उनका प्रेम पूर्वक आग्रह देखकर विट्ठल खुद को रोक नहीं पाए और एक क्षण में ही वहाँ प्रकट हो गए। छोटे नामदेव खुद के हाथों से विट्ठल को भोग लगाने लगे। कभी विट्ठल नामा को निवाला खिलाते तो कभी नामा विट्ठल को निवाला खिलाते। पूरा भोग खिलाने के बाद खाली थाली लेकर नामदेव वापस घर आ गए। गुणाई ने नामा से पूछा, नामा भोग कहाँ है? वो तो मैंने विट्ठल को खिला दिया। उन्होंने बड़ी नादानी से उत्तर दिया, अच्छा, रोज तो विट्ठल भोग नहीं खाते, तो आज कैसे खा लिया? सच बता नामा, भोग का तूने क्या किया? ये सारी बातें सुनकर दामाजी नामा पर गुस्सा हो गए और बोले, ऐसा कहते हो तो फिर हमें भी देखना है कि पांडुरंग तुम्हारा भोग कैसे खाता है। दामाजी गुणाई की तरफ देखकर कहते हैं, भोग की थाली फिर से तैयार करो। गुणाई तुरंत भोग की थाली लेकर आती है और उसके बाद तीनों वो थाली लेकर विट्ठल के मंदिर पहुंच जाते हैं। नामा विट्ठल के सामने भोग की थाली रखता है और पूरे मन के साथ प्रणाम करता है। तभी मूर्ति के अंदर का विट्ठल फिर से उसे दिखाई देता है, पर वो सिर्फ नामा को ही दिखाई देता है। विट्ठल,
मेरे पिताजी और मेरी माँ को मैंने तुम्हें दिया हुआ भोग तुमने खाया, ये झूठ लग रहा है। इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे लिए भोग लाया हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम ये भोग मेरे पिताजी के समक्ष एक बार फिर से खाकर दिखाओ। बेटा नामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें ही देख सकता हूँ। तुम्हारे पिता और माता के सामने मैं ये भोग नहीं खा सकता। फिर मेरे पिताजी को लगेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी माँ भी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। ऐसा कहकर नामा फिर से मायूस हो जाता है। नामा का वो नादान चेहरा मायूस होता देखकर श्री विट्ठल भी भावुक हो जाते हैं और अपने प्रिय बाल भक्त नामा के लिए उसके माता पिता के सामने प्रकट हो जाते हैं। साक्षात विट्ठल को उनके समक्ष देखकर दामाजी और गुणाई स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता। दामाजी, नामदेव का भोलापन और उसका प्यार भरा आग्रह देखकर मैं प्रसन्न हुआ और इसीलिए उसके बुलाने पर मुझे आना पड़ा। हाँ, मैंने आज एक भक्त के हाथों भोग ग्रहण किया। ऐसा कहकर विट्ठल ने वापस नामा के हाथों से भोग खा लिया। हे पांडुरंग, आज हम धन्य हो गए। आज हमें हमारे नामा की वजह से साक्षात आपकी दर्शन हुए। मेरे नामा पर आपकी ऐसी ही कृपा बनी रहे, इतनी ही हमारी इच्छा। तीनों ने भी विट्ठल को प्रणाम करके आशीर्वाद लिए। क्यों तेजस, कैसी लगी नामदेव महाराज की कथा? दादाजी, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। आपने बताई हुई ज्ञानेश्वर महाराज जी और संत नामदेव जी की कहानी मैं कल स्कूल में दोस्तों को भी सुनाऊंगा। वाह बेटा, शाबाश। ज्ञानेश्वर